होता है कि आप लेवल्स देख देख के थक जाएंगे और सच में थकान फील होने लगती है। आज का बाजार कुछ ऐसा ही है, रेंज में ऐसा फंसा है शुरुआती गिरावट गंवाने के बाद कि कई बार लगता है कि अच्छा लेवल फ्रीज तो नहीं हो गए, कहीं अटक तो नहीं गया टर्मिनल आपका। निफ्टी 25 अंकों के हल्के से गेंस पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 38-40 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पर है। तो ये आज आलम है बाजार में एक दायरेबंद कारोबार का। लेकिन कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं और जहां मौके बन रहे हैं ट्रेड को लेकर, वो मौके भी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं और ये खबर है भारती एयरटेल को लेकर। दरअसल कंपनी ने ये कहा था कि उनका जो स्पेक्ट्रम का बकाया है उसको सरकार इक्विटी में बदल दे। तो होगा ये कि सरकार पहले इस प्रस्ताव की जांच कर सकती है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वोडाफोन में पहले से सरकार की हिस्सेदारी थी, बाकी फिर वोडाफोन ने कहा कि अच्छा हमारा बकाया है, आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। शायद लगा कि ये रास्ता ठीक है, तो फिर ये ऑफर भारतीय एयरटेल ने भी कर दिया। बताइए सरकार क्या कह रही है अब? दूरसंचार विभाग किसी भी तरह से भारतीय एयरटेल के ड्यूज को इक्विटी कन्वर्ट करने के अभी कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर पूरा विचार करेगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा था कि 40,000 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ये जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए भी ऐसा किया गया। हालांकि सरकार मानती है कि अगर कंपनियों के लिए ऐसा किया गया तो एक रास्ता खुलेगा जब कोई भी कंपनी अपने ड्यूज पे नहीं करना चाहेगी और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कहेगी। वोडाफोन आइडिया का भी जो इक्विटी है वो अभी इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किया गया तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी और सरकार चाहती है कि कंपनियां उन्हें ड्यूज पे करें और ना कि इस सबको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। बात करें और रिलीफ की, तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को लेकर भी रिलीफ मिल सकती है सरकार की तरफ से कंपनियों को। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की बात 3 से 4% AGR का होता है। सितंबर 2022 में सितंबर 2021 से पहले के ऑक्शन को पे छूट नहीं दी गई थी स्पेक्ट्रम पे, उसके बाद के लिए दी गई थी। और अभी सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि उससे पहले के ड्यूज पे भी कुछ छूट दी जा सके। वोडाफोन आइडिया को इससे 5 से 6 हज़ार करोड़ का मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है, और भारतीय एयरटेल को भी कुछ हजार करोड़ का फायदा हो सकता है। इस जानकारी के लिए देखते हैं कि इस पर आधिकारिक कोई टिप्पणी कब आती है, मैनेजमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। ये आंकड़े हैं कि बकाया कितना है, टोटल AGR का, स्पेक्ट्रम का, और टोटल आंकड़े मिला के फिर ऊपर आपको आंकड़ा दिखेगा 93,000 करोड़ रुपए के आसपास का भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल पर एक व्यू ले लेते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। भारतीय ने पैसे बना के दिए तो हैं, पिछले अगर हम 2 महीने देखेंगे तो करीब 15-16% ये शेयर चला है। कई बार इतना रिटर्न अगर साल भर मिल जाए तो अच्छा माना जाता है, ये तो 2 मिनट में दे दिए हैं भारतीय एयरटेल ने। क्या कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको शेयर जाता हुआ दिख रहा है, या फिर जो डिप्स आएंगे वो बाय का मौका होगा शेयर में? देखिए, स्टॉक में कंसोलिडेशन तो है अभिषेक जी, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। स्टॉक में देखिए डिप तो है, एक कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है कि जो इस स्टॉक ने गैप क्रिएट किया था, हो सकता है अपने गैप को टेस्ट कर सकता है, और तो उसी हिसाब से लेवल्स जो इसमें बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1790 से लेके 1770 के। तो इस लेवल को एक बार टेस्ट करें तो फिर से एक बार रीअसेस करना चाहिए। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल एक डिप का इंतजार करें, वहां पे शायद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आगे बन सकती है। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स के साथ। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले आपके शेयर से शुरू कर लेते हैं, फिर तो इतने सारे शेयर, इतनी खबरें आपसे हम जानेंगे उस पर। आप बताइए आपने क्या स्टडी की है सर, और आपके हिसाब से कहाँ पैसे बनेंगे अभी बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी।